हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सहायता यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस, आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले रीजनिंग का जो है दिशा एवं दूरी का चैप्टर और इंग्लिश में इसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड ब्लड रिलेशंस। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल की वीडियोज में क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी, या फिर आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर ऊपर कोने में आई बटन के लिंक पर भी क्लिक करके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। काफ़ी उसमें मैंने आसान ट्रिक से क्वेश्चन आपको बताया कैसे आपको पेपर में क्वेश्चनों को हल करना है, तो आप बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो ये पार्ट 1 है, इस दिशा एवं दूरी का से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे आगे 2-3 पार्ट और आएंगे। तो यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में समझेंगे पाइथागोरस मेथड से कैसे हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा पाइथागोरस मेथड। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो मेथड है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि गणित में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, यहाँ पर आज की इस वीडियो में इससे हम यहाँ पर इन दिशा एवं दूरी के क्वेश्चन को भी कैसे आपको यूज करना है और कैसे आप सोल्व करेंगे वो भी जानेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो जो है ये कंप्लीट करेगी आपको यूपीएससी, सीसेट, दिल्ली पुलिस, बैंक, रेलवेज, एसएससी और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें भी रीजनिंग आती है उसे यहाँ पर ये कंप्लीट करेगा। ठीक है, और समझेंगे हम बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इससे हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और आपके मतलब की वीडियो होंगी सारी, जो कि रीजनिंग और भी सब्जेक्ट की यहाँ पर वीडियो होगी। तो आपको काफ़ी यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आपको मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, सबसे पहले आप वीडियो देख पाएंगे। और गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट का देखो लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर आप किसी भी ब्राउजर में www.studysahayata.com लिखकर सर्च करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको डेली की डेली स्टडी मटेरियल मिल जाता है, जैसे जीके, करंट अफेयर्स, जिससे आपकी स्टडी जो आपकी तैयारी है वो और भी अच्छी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कर लेंगे। तो चलिए आज की इस टॉपिक पर हम आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में थोड़ा बेसिक समझेंगे और कुछ क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। तो चलिए थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो पहले हम दिशा देख लेते हैं। दोस्तों, ये दिशा होती हैं, तो ये यहाँ पर नॉर्थ यानी उत्तर होता है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे साउथ होता है यानी दक्षिण, यहाँ पर जो है दक्षिण होता है, और यहाँ पर ईस्ट यानी पूर्व होता है, और यहाँ पर वेस्ट यानी पश्चिम होता है। ठीक है, ये दिशा होगी आपकी। और ये जो होगा ये आपका केंद्र बिंदु होता है, जिसे ओरिजिन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, यानी केंद्र बिंदु। और ये जो होता है ये 90 डिग्री का कोण होता है। अगर हम इस 90 डिग्री को आधा आधा कर लें, 45 डिग्री बना देते, तो यहाँ पर ये जो दिशा हो जाएगी ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, यानी उत्तर पूर्व। ये दिशा यहाँ पर उत्तर पूर्व हो जाएगी। और ये जो दिशा होगी ये आपकी साउथ ईस्ट हो जाएगी, यानी दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण पूर्व हो जाएगी आपकी दिशा। और ये जो आपकी दिशा हो जाएगी ये यहाँ पर आपको हो जाएगी यहाँ पर साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। ये यहाँ पर दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ये जो आपकी दिशा हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। ये उत्तर पश्चिम यहाँ पर आपकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये पेन टैबलेट काम नहीं कर रहा सही से। तो ये आपकी दिशा होती है, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन होती है, और इसी डायरेक्शन के आधार पर हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने कॉलेज जाने के लिए अपने घर से चलता है, और वह सबसे पहले पूर्व की ओर चलता है। तो पूर्व देखो, ये पूर्व हो जाएगा, तो पूर्व की ओर को चलेगा। फिर जो है अपने दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं उसका क्या हो जाएगा, देखो ये राइट हो जाता है, और ये ऊपर लेफ्ट हो जाता है, यानी राइट यानी ये दाएं हो जाएगा, और ऊपर ये बाएं हो जाएगा। तो वह अपने दाएं मुड़ जाता है। जैसे दाएं मुड़ने के बाद फिर से वह अपने बाएं मुड़ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड को मुड़ जाएगा। बाएं मुड़ने के बाद फिर से वो नीचे दाएं मुड़ जाएगा, और फिर से वह दाएं मुड़ जाएगा।
और इस प्रकार से वह यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। वह अपनी कॉलेज पहुँच जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर उसकी यहाँ पर ये बिंदु है, अंतिम बिंदु, वो यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। अब देखो पहले वो यहाँ पर डायरेक्शन पहले आपको ये सही से पता कर लेना है कि कौन सी, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति चलेगा वो सीधा आगे को मुँह करके चलेगा, और उसका जो अगर उन्हें आगे को मुँह करेगा तो उसका ये राइट हैंड हो जाएगा और ऊपर ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे वो घूमेगा तो वो अपने राइट को मुड़ा तो ये राइट हैंड हो जाएगा उसका, और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से फिर से वो जो है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि वो फिर से जो है लेफ्ट को मुड़ता है, यानी बाएँ को मुड़ जाता है, तो यहाँ पर ये लेफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर से वो यहाँ पर राइट को मुड़ जाता है, तो ये राइट, ये लेफ्ट, फिर से देखो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, तो फिर से राइट को मुड़ने के बाद वो यहाँ पहुँच जाता है। क्वेश्चन में कहता है कि वह उसके आरंभिक बिंदु से उसके अंतिम बिंदु की दूरी बताइए और वह अब किस दिशा में है, ये भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना रहता है। तो आगे कुछ हमें इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, ये एक मेथड होता है डायरेक्शन का, और एक मेथड होता है घड़ी की दिशा के अनुसार, घड़ी के अनुसार, ठीक है। तो घड़ी जो है यहाँ पर ऐसे घूमती है, ठीक है, तो ये घड़ी की दिशा हो जाती है। तो अगर घड़ी इस तरह से घूम रही है तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि दाएं को, यानी दाएं, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा, ठीक है। अगर और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर बाएं कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसे हिंदी में वामावर्त कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एक घड़ी की दिशा होता है, लेकिन ये इतना सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है कि आगे चल के ये गलत मान लिया जाता है। तो आगे जो क्वेश्चन होंगे उनमें थोड़ा ये यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ पाएगा। वैसे ये मेथड बहुत ही आसान है, इसे आप समझ भी पाएंगे। तो चलिए हम आगे कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। एक क्वेश्चन का यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो देख सकते हैं, राजू अपने घर से अपने विद्यालय की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। पहले वह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह उसी दिशा में 4 किलोमीटर और चलता है, ठीक है, और अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। इस प्रकार वह अपने विद्यालय पहुंच जाता है। उसके आरंभिक बिंदु से उसके अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी बताइए तथा अब वह किस दिशा में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो, पहले हम ये डायरेक्शन बना लेते हैं इसकी। तो मान लो वो अपने घर से चला और उसका घर यहाँ पर हो गया ये। अब मान लो जैसे ही वो अपने घर से चलेगा तो वो क्या कह रहा है कि वो 4 किलोमीटर पहले पूर्व में चलता है और वो यहाँ पहुँच जाता है। कितना चल गया ये? 4 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर से क्या कह रहा है कि वे फिर से उसी दिशा में 4 किलोमीटर और चलता है, ठीक है। तो 4 किलोमीटर फिर चल गया और वो यहाँ पहुँच गया। अब फिर क्या कह रहा है कि वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो अब उसी दिशा में 6 किलोमीटर चलेगा कि, यानी कि बाईं ओर मुड़कर, तो बाईं इस तरफ को मुड़ा और ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर की हो जाएगी। अब हमें क्या कह रहा है कि उसके आरंभिक बिंदु से उसके अंतिम बिंदु की दूरी, न्यूनतम दूरी बताइए तथा अब वह किस दिशा में है। तो उसका ये आरंभिक बिंदु था और इसका अंतिम बिंदु है, तो हमें ये दूरी जो है ये फाइंड आउट करनी है। और अगर हम इसे ए मान ले, इस बिंदु को हम बी मान ले, इसको सी मान ले और इसको डी मान ले, तो ये बिंदु हो गए, क्योंकि इस प्रकार से वो चला था। तो जहाँ भी रुकेगा उसका केंद्र बिंदु बन जाएगा, ठीक है। आरंभिक बिंदु ये हो जाएगा, अंतिम बिंदु ये हो जाएगा। अब उसकी ये दूरी हम फाइंड आउट करनी है और वह किस दिशा में, ये हमें पता लगाना है। तो चलिए हम पता लगाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसका यहाँ पर हम यूज करेंगे, क्योंकि अगर ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से ही हम न्यूनतम दूरी बता सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो आपने जो है साइंस में, गणित में आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम जो क्या होता है, नहीं भी पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पाइथागोरस जो है गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह क्या करता है, इसकी परिभाषा मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। ये जो है कि एक समकोण त्रिभुज में जो है कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो पक्षों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। इसका सूत्र मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सूत्र यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इसका सूत्र होता है AD² = AC² + CD²।
यहाँ पर इसका सूत्र होता है, इसी सूत्र के से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए डी देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। देखो इस जो ये फाइंड आउट करना है, यानी जो हमें फाइंड आउट करना है, इसको हम कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण का जो है ये सामने का, ये 90 डिग्री कोण, इसके सामने का जो है इसे हम कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। इसे हम बेस कहते हैं। यहाँ पर मैं इंग्लिश को यहाँ पर आधार नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हिंदी में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको आधार कहते हैं और इसको लंब कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में एल्टीट्यूड, और इसे आधार को इंग्लिश में बेस। तो हमें यहाँ पर जो है कर्ण फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, और इसको यानी हमें ए डी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमें ए डी स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना दिया, देखो सूत्र के सब ए सी कितना दिया, तो 4 ये दिया है, 4 दिया यानी 8 दिया है, 8 का स्क्वायर। सॉरी मैं इसे ऊपर लिख लेता हूँ, फिर नीचे प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यह हमें फाइंड आउट करना है। ए डी कितना दिया है, ए डी स्क्वायर कितना है, सॉरी ए डी इज इक्वल टू बराबर ए सी स्क्वायर कितना दिया है, 4, 4 ये दिया है और 4 ये दिया है, 8 का स्क्वायर प्लस सी डी कितना दिया है, 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64 आ जाएगा, प्लस 6 छंग 36 आ जाएगा, बराबर ये यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो ए डी स्क्वायर हमें कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अब हमें इसे ए डी में फाइंड आउट, ए डी हमें यहाँ पर ले लेना है। तो ए डी कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए डी हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में चला जाएगा कितना, 100, और इसे यहाँ पर काट देंगे हम कितने से, 10 से। तो यहाँ पर ये 10 आ गया, यानी कि ये दूरी हमें पता चल गई कितनी, 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर दूरी हमने फाइंड आउट कर ली। अब दूरी फाइंड आउट करने के बाद चलिए मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब कह रहा है कि वह किस दिशा में है, तो मान लो ये उसका पूर्व है, यानी ये दिशा, ये उसका केंद्र बिंदु था, ये पूर्व दिशा हो गई ये वाली, और ये यहाँ पर साउथ हो जाएगी, ये वेस्ट हो जाएगी, और यहाँ पर ये नॉर्थ हो जाएगी, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगी। तो ये जो दूरी दिशा हमने बताई थी ये कौन सी है, ये उत्तर पूर्व है। यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर हमने उत्तर पूर्व की दूरी दिशा हमने बताई है। तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर जो है 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो यहाँ पर इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो काफ़ी आसानी से देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन हल कर लिया। तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन से हम यहाँ पर कैसे हल करेंगे क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्योदय के समय राम सूर्य की ओर चलता है। तो सूर्योदय, जब सूर्योदय होता है तो हमेशा पूर्व से होता है, तो इसका मतलब पूर्व की ओर को चलता है। तो सूर्योदय के समय जो है राम पूर्व की ओर को चलता है, ठीक है। सूर्योदय के समय राम सूर्य की ओर को चलता है, यानी पूर्व की ओर को चलता है, और अपने बाएं मुड़ जाता है। तो उसका बायां ऊपर को होगा, यानी लेफ्ट मुड़ जाता है, और फिर से बाएं मुड़ जाता है, और वो फिर से बाएं मुड़ गया, ठीक है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो ये अगर उसका यहाँ पर ये केंद्र से नहीं पूछा गया, केवल यहाँ से पूछा गया, तो उसका मुंह अब किस दिशा की ओर है, तो उसका मुंह यहाँ से जो है पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। यहाँ से ये नहीं पूछा है कि उसका आरंभिक बिंदु से उसकी मुंह अब किस, मतलब वो अब किस दिशा में। अगर आरंभिक बिंदु से पूछता तो वो ये हो जाता है, लेकिन वो यहाँ से पूछा गया कि उसका जो है मुंह किस दिशा में है। अब तो उसका मुंह पूछा गया, तो वो उसका मुंह जो है पश्चिम दिशा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगली जो वीडियो आएंगे उसमें थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर कुछ आसान क्वेश्चन मैंने यहाँ पर शुरू में ही लिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। अब देखो सूर्योदय के समय अरुण इस प्रकार खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है। बताए कि उसका मुँह किस दिशा में है, तो हमें ये बताना है। अब मान लो ये सूर्य हो गया, ठीक है। ये कब की बात कर रहा है, सूर्योदय की बात कर रहा है। तो सूर्योदय में हमेशा पूर्व की तरफ सूर्य होता है, और वो किस प्रकार खड़ा है कि उसकी छाया यहाँ पड़ रही है, यानी उसके दाएं पड़ रही है। तो अगर उसकी छाया यहाँ पड़ रही है, क्योंकि सूरज इस तरफ है तो छाया इस तरफ पड़ेगी। तो कह रहा है कि दायां कौन सा हो जाएगा। अब मान लो अगर कोई व्यक्ति इस तरफ को मुंह करके खड़ा है, तो उसका क्या हो जाएगा, दायां, यानी जो राइट हैंड है वो ये हो जाएगा, और लेफ्ट ये हो जाएगा, क्योंकि वो इस तरफ को मुंह करके खड़ा है। तो अगर उसकी छाया उसके दाएं पड़ रही है, यानी राइट तरफ पड़ रही है, तो वो किस दिशा में खड़ा है। तो सिंपल सी बात है कि नॉर्थ में खड़ा है, साउथ में खड़ा है, यानी दक्षिण में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। क्वेश्चन में कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ देर चलने के बाद
वह दाईं ओर मुड़ जाता है और थोड़ी दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है। वह इस समय किस दिशा में चल रहा है? तो ये फाइंड आउट हमें करना है। तो एक व्यक्ति जो है चलना प्रारंभ करता है, कुछ देर चलने के बाद वह तो एक व्यक्ति जो उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ करता है, तो ये उत्तर की तरफ उन्होंने चलना प्रारंभ किया। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लाइन सीधी नहीं खींच पाती है। तो यहाँ पर जो है उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ देर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अगर ये उसका राइट हो जाएगा और ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, तो दाईं कौन सा होता है उसका? ये राइट जो होता है ये दाईं ओर हो जाता है, तो वो मुड़ जाता है किसकी ओर को? दाईं ओर मुड़ जाता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, तो वह अपने लेफ्ट हैंड को मुड़ जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अपने बाईं ओर को मुड़ जाता है। ठीक है, थोड़ी दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है, तो फिर से वो किस तरफ मुड़ जाएगा? फिर से बाईं ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, वह इस समय किस दिशा में है? तो अब ये हमें फाइंड आउट करना। तो इसकी दिशा देख सकते हैं, ये भी इसकी दिशा पश्चिमी हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये आपका ईस्ट होता है, अगर इसके हिसाब से माने तो ये साउथ हो जाएगा, और ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम। तो अब उसका मुंह किस तरफ, किस दिशा में, वह आप किस दिशा में चल रहा है? तो वह जब पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है। पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। तो एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है और वो उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा मैं आपको दिखा देता हूँ। उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है? तो दोस्तों ये जो है उत्तर पश्चिम दिशा है, यानी इस तरफ को चलना शुरू करेगी। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर को चलना शुरू करती है ऐसे। ठीक है, पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। कितना चली वो? 30 मीटर चली। फिर वह 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, कितना चली वो? फिर से 30 मीटर चली। इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है, तो दक्षिण पूर्व दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, कितना मीटर चली? 30 मीटर चली। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में चल रही है? तो अगर उसका घर ये था, क्योंकि वह अपने घर से चली है, यहाँ पर देख सकते हैं वह अपने घर से चली है, तो घर उसका यहाँ था, और अब कह रहा है कि अंत में वह अपने घर की ओर को मुड़ जाती है, यानी वो इस तरफ को मुड़ जाती है। अब देखो ये डायरेक्शन बन चुकी है, तो डायरेक्शन अगर ये बन चुकी है, अगर वो यहाँ से चल रही है, तो ये पहले अब किस जगह खड़ी है? अगर देखो मैं इसका यहाँ पर वो बनाऊँ डायग्राम, यहाँ से जहाँ से ये चल रही है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसका नॉर्थ हो जाएगा, ये इसका साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट हो जाएगा। तो किस दिशा में चल रही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी दिशा है? ये नॉर्थ ईस्ट की दिशा, यानी उत्तर पूर्व की दिशा है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार से जो आप अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने केवल 5 क्वेश्चन रखे हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा आपको बेसिक समझाया, इसलिए कम क्वेश्चन लेकर अगली वीडियो में 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आपको बेसिक समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप वीडियो बार बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपसे जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है एवं 100 मीटर सीधा चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर खड़ा है? तो यहाँ पर हमें पता लगाना कि किस दिशा की ओर खड़ा है। तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने दफ्तर से जो है पश्चिम की ओर चलता है, यानी उसका दफ्तर ये है। ठीक है, और वह किस दिशा में चल रहा है? वो पश्चिम दिशा में चला एवं 100 मीटर चला। ठीक है, 100 मीटर वो चला। तो यहाँ पर मैंने केवल दिशा के यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं, अगली वीडियो हम डायरेक्शन के भी और दिशा के दोनों एक साथ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पर देखो 100 मीटर चल रहा है, और 100 मीटर चलने के बाद वह कहाँ मुड़ जाता है? वो दाएं मुड़ जाता है। यानी कहाँ को मुड़ेगा? दाई। अगर वो पश्चिम की ओर को चल रहा है तो दाएं उसका कौन सा हो जाएगा? ऊपर को हो जाएगा, क्योंकि उसका मुँह इस तरफ को है, तो दाएं उसका राइट हैंड हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ को मुड़ जाएगा। ठीक है, और कितना चलता है? फिर से वो 100 मीटर चलता है। फिर वह बाईं और 50 मीटर चलता है, तो वह फिर जो है बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अगर उसका ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो इस तरफ को मुड़ जाएगा, और कितना चलेगा? 50 मीटर चलेगा। ठीक है, अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर खड़ा है? तो वह अगर उसका आरंभिक बिंदु ये है, ये वाला उसका आरंभिक बिंदु है, तो चलिए लगा लेते हैं ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम थोड़ा, मैंने यहाँ थोड़ा बना लिया, इसको हम और सीधा कर लेते हैं और ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, थोड़ा बड़ी बड़ी सी डायरेक्शन हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब वो इस जगह खड़ा है, ये थोड़ा मैंने आगे को बढ़ा दिया, वैसे इतनी लंबी लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये उसकी पश्चिम दिशा है और ये उसकी उत्तर दिशा है, ठीक है, और इसकी पूर्व दिशा है और ये इसकी दक्षिण दिशा है, ठीक है, तो वह किस तरफ को खड़ा है, देख सकते हैं वो इस तरफ को खड़ा है, यानी यहाँ खड़ा है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, सबसे पहले वीडियो देखकर उसका फायदा उठा पाए। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो के एंड तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।